हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कितना क्वेश्चन होता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट पूछ रहा है, 3 क्वेश्चन दिया है, ये दिया है, ये और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स निकाल के बताना है। रूट्स की जो नेचर होती है उसको निकाल बताना है। तो नेचर ऑफ रूट्स जो होती है वो डिस्क्रिमिनेंट्स पे डिपेंड करती है। डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट ध्यान से देखिए, डिस्क्रिमिनेंट्स इक्वल टू फार्मूला होता है b² माइनस का 4ac। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट्स हमारे पास 0 से ज़्यादा आ जाता है तो रूट्स जो होगी वो रियल होगी और डिस्टिंक्ट होगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो रूट्स होगा इक्वल्स होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर 0 से छोटा होगा तो रूट्स जो होगा वो इमेजिनरी रूट्स होगा, नो रियल रूट्स होगा। इस क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए देखिए क्या है आपके पास क्वेश्चन में, 2x² माइनस का 3x और प्लस में 5 इज इक्वल टू में क्या है 0। सबसे पहले देखिए b क्या है, x के साथ जो नंबर सटा हुआ है वो b कहलाता है। तो b इक्वल टू में हमारे पास है माइनस का 3। ठीक है, a क्या है, x² के साथ जो नंबर सटा है वो a कहलाता है। c क्या है, लास्ट वाला नंबर्स को हम c कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले पे बैठाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू हम निकाल रहे हैं b² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह पर रख दीजिए क्या, a की जगह पर रख दीजिए 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई c की जगह पर रख दीजिए 5। सॉल्व करिए तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या है, 9 माइनस 4 दूना 8 5 हो जाएगा आपके पास 40। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या है, 40 में से 9 हो जाएगा आपके पास माइनस का 31 बचेगा। और जो माइनस का 31 वो है वो क्या है, माइनस का 31 हमारे पास क्या है, 0 से छोटा है। डिस्क्रिमिनेंट इस बार 0 से छोटा निकल गया। जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 से छोटा निकल गया तो रूट्स की नेचर कैसा होगा, नो रियल रूट्स होगा। तो बस आपको लिखना है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई भी रूट्स का नेचर नहीं होगा। ठीक है, मतलब रियल जो होगा हमारे पास नेचर कैसा होगा कि रूट्स रियल नहीं होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें हमारे पास b इक्वल टू में क्या है, x वाले के साथ नंबर जो सटा है वो b कहलाता है, ये है। a क्या है हमारे पास, x² के साथ जो नंबर सटा है। c क्या है, 4 है। ये फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, b² यानी कि इसका स्क्वायर 4 चौके 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 16 3 48 हो जाएगा आपके पास। माइनस 4 क्या है, 4a क्या है आपके पास 3 और c रख दीजिए इसकी जगह पे तो 4। ठीक है, तो क्या आया देखिए ध्यान से, 48 माइनस 4 चौके 16 3 48। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ गया। इस बार डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 48 में था, 48 गया 0। इस बार डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो लिखना है 2 इक्वल रूट्स। क्या लिखना है, 2 इक्वल रूट्स। इसका नेचर कैसा होगा, दोनों रूट्स जो उसका बनेंगे वो दोनों इक्वल्स होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए हम लोग थर्ड पार्ट को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, दूसरा का थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट क्या है। इसमें सबसे पहले आप निकालिए a क्या है जी हमारे पास, a है हमारे पास x² के साथ जो नंबर सटा है। b क्या है, x के साथ जो नंबर सटा है माइनस का 6 है। c क्या है, लास्ट वाला नंबर 3 है। इस फॉर्मूले पे बैठाइए, b² यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4। a क्या है, a हमारे पास है 2 और c क्या है, c है 3। बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो 36 माइनस का 4 दूना 8 लेके 24, तो कितना आएगा आपके पास, 36 में से 24 जाएगा, बच जाएगा आपके पास 12। जो d की वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा आ गया। जब d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब जो हमारे पास रूट्स होगा, रूट्स क्या होगा, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होगा। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, जो दोनों रूट्स होंगे वो रियल्स होंगे और अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर पहला का सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। और एक बात और भाई, बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट।